क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज फिर एक क्रिप्टो न्यूज़ मार्केट के अंदर आ चुकी है और बहुत सारे लोगों का डिफरेंट डिस्कशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिप्टो की रेगुलेशन बिल जो लाने वाली है, उस रेगुलेशन बिल में क्या होने वाला है, किन चीज़ों पे प्रतिबंध लगने वाले हैं, किन चीज़ों को मान्यता मिलने वाली है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे आज इस एक वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं और इस टाइम हम हैं cryptoNewsHindi.com के ऊपर, जहां पे थोड़ी देर पहले ही एक न्यूज़ पब्लिश हुई है जिसके अंदर लिखा गया है कि कोई नहीं जानता कि क्रिप्टो बिल में क्या है। दरअसल ये बात सही भी है। बाज़ार में जितनी भी खबरें आज की डेट में आ रही हैं वो सारी विश्वसनीय सूत्रों से आ रही है, यानी एक रिसोर्सेज से आ रही है। जो न्यूज़पेपर या जो न्यूज़ की बड़े बड़े चैनल ये सारी खबरें देते हैं और वो कहते हैं कि बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल से हमें ये न्यूज़ मिली है। तो आप हम सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी चीज़ के ऊपर एक बिल लेके आने वाली है जो एक तरीके से एक सीक्रेट होता है। और अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल, कोई बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल ये सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ चैनल्स को देता है, पत्रकारों को देता है, तो एक तरीके से ये गैर कानूनी है। अगर भारत सरकार वाकई में ही एक ऑथेंटिक तरीके से काम करना चाहती है तो सबसे पहले तो उन्हें इन न्यूज़पेपर से और इन न्यूज़ चैनल से पूछना चाहिए कि वो कौन से अधिकारी हैं जो सरकार की अंदर की खबरों को लीक कर रहे हैं। और जो ये खबरें बाज़ार के अंदर आ रही हैं, इस तरीके से जो ये खबरें बाज़ार के अंदर आती हैं, न्यूज़पेपर या समाचार पत्र या और भी जो न्यूज़ चैनल हैं, वो जिस तरीके से ये सारी खबरें देते हैं वो आधी अधूरी खबरें होती हैं और उनको पेश करने का जो तरीका है वो इस तरीके का होता है कि बाज़ार के अंदर लोगों के अंदर डर पैदा होता है, क्योंकि न्यूज़ गलत तरीके से बताई जाती है। अगर आज आप हमारे ट्विटर के ऊपर हैं तो आपने देखा होगा कि हमने एक ट्वीट किया था जहां पे एक दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, उसकी ये खबर है जिसकी कटिंग हमने यहाँ पे पब्लिश करी थी और ये कहता है कि क्रिप्टो करेंसी को संपदा के रूप में अनुमति संभव। अब इस न्यूज़ को अगर आप पढ़ेंगे तो ये लिखते हैं सरकार कुछ क्रिप्टो करेंसीज को संपदा या जीन्स के रूप में चलन की अनुमति दे सकती है, कॉमोडिटी के रूप में अनुमति दे सकती है, लेकिन वह क्रिप्टो किसी लेन देन के लिए वैधानिक नहीं होगी और क्रिप्टो पर सरकार टैक्स भी वसूलेगी। तो ये बात प्रीटी ऑब्वियस है कि जो आज की डेट में बिटकॉइन, इथेरियम की अगर हम बात करें, कभी भी भारत के क्रिप्टो समुदाय ने ये नहीं कहा कि आप क्रिप्टो का लेन देन जो है वो चीज़ों के लिए करें, कि कोई भी वस्तु हमने खरीदने के लिए बाज़ार के अंदर जानी है उसके लिए हम लोग बिटकॉइन या इथेरियम नहीं खर्चेंगे। ये बात बहुत पहले से ही तय हो चुकी है और ये सारी दोबारा बातें क्यों कर रहे हैं इस चीज़ का शायद कोई हमें अभी आइडिया नहीं है। आगे ये लिखते हैं सरकार क्रिप्टो करेंसी से जुड़े बिल को अंतिम रूप दे रही है और इस अंतिम मुहर प्रधानमंत्री कार्यालय की होगी, उसके बाद इसे कैबिनेट में और फिर संसद में पेश किया जाएगा। हालांकि संसद में पेश होने के लिए प्रस्तावित विधेयक में सभी निजी क्रिप्टो करेंसीज पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। अब ये एक जो पॉइंट है, क्योंकि जो नया बिल बना है उस नए बिल की कॉपी को ना तो भारतीय सरकार जो है उसने कभी पब्लिक किया, ना भी किसी अधिकारी ने पब्लिक किया है। ये सारी बातें ये न्यूज़पेपर शायद अपने जो रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू बता रहे हैं, या पुराने ही जो न्यूज़ इनके पास है, पुराना जो इनके पास बिल है उसी को यहाँ पे ये दोबारे से बता रहे हैं। उसके आगे लिखते हैं कि जो ये चीज़ बोल रहे हैं कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उस पर प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होने वाली तकनीक के तहत अपवाद के रूप में कुछ क्रिप्टो को मंजूरी भी दी जा सकती हैं। तो जो क्रिप्टो के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है, वो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर इथेरियम की ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है तो डेफिनेटली ईथर का होना बाज़ार के अंदर बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइन क्योंकि सबसे पहली क्रिप्टो है और पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है, तो शायद बिटकॉइन को भी मान्यता मिलेगी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब बिटकॉइन को और इथेरियम को मान्यता दी जा सकती है तो दूसरी जगह पे बाइनेंस का जो बीएनबी है उसको भी मान्यता दी जानी चाहिए क्योंकि उनकी भी ब्लॉकचेन है। फिर पॉलीगॉन मैटिक को भी मान्यता दी जानी चाहिए क्योंकि उनकी भी ब्लॉकचेन है, उनके भी नोड्स हैं, उसमें भी कोई भी पर्सन जाके ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे अगर सरकार किसी क्रिप्टो को मान्यता देती है और कुछ क्रिप्टो को मान्यता नहीं देती तो ये डिस्कशन का बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे लिखते हैं सूत्रों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक क्रिप्टो पर पूरी तरह से प्रतिबंध चाहता है, लेकिन वित्त मंत्रालय क्रिप्टो को संपदा के रूप में इजाज़त देने के पक्ष में है ताकि उसे टैक्स के दायरे में लाया जा सके। ये वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का
जो भारतीय सरकार है उसके अंडर काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप उसको एक तरीके से सरकार ही मान सकते हैं, क्योंकि देश की जो सबसे मजबूत इकाई होती है जिसे हम पैसा कहते हैं, जिसके लिए आप हम सब लोग जितने भी लोग हैं सुबह से शाम तक काम करते हैं, उस पैसे के ऊपर नियंत्रण होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय जो सरकार है उसका एक बहुत मजबूत पिलर भी कहा जा सकता है। ये वही भारतीय रिजर्व बैंक है जिसने कुछ समय पहले प्रतिबंध लगाना चाहा था क्रिप्टो के लेन देन के ऊपर, और सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बुरी तरीके से इन्हें फटकार लगाई थी, इनका जो बैन है उसे हटाया था। अब यही काम अगर भारत सरकार करती है तो फिर से क्रिप्टो समुदाय के पास सर्वोच्च न्यायालय में जाने का रास्ता पूरी तरीके से खुला है। सर्वोच्च न्यायालय में फिर भारतीय जो सरकार है उसको कटघरे में लाया जाएगा। एक बारी फिर वही दलीलें दी जाएंगी जहां पे भारतीय सरकार कहेंगी कि हम इसे गलत हाथों में नहीं देना चाहते, जो आज तक सरकार को शायद इस चीज़ को वो प्रूव भी नहीं कर पाई है। इसके बारे में भी हमने एक ट्वीट किया था जहाँ पे हमने ये लिखा था कि बार बार सरकार, बार बार न्यूज़पेपर जो ये कह रहे हैं कि आतंकवादी इसको यूज़ करते हैं या यूज़ कर सकते हैं, तो अभी तक किसी भी आतंकवादी घटना के अंदर ऐसी खबर नहीं आई है जहाँ पे क्रिप्टो का इस्तेमाल किया गया हो। हालांकि ये लेन देन के लिए जो किसी भी देश की करेंसी है, चाहे वो भारतीय रुपया है, चाहे वो पाकिस्तान का रुपया है, चाहे वो दुबई की करेंसी है, दिराम दिनार है, या अमेरिका की करेंसी माने डॉलर की करेंसी को मान सकते हैं, तो इन सब से तो आतंकवादी चीज़ों के अंदर फंडिंग की बातें हमेशा सामने आती रही हैं। जब बिटकॉइन नहीं बना था, अगर आप ये कहते हैं कि क्रिप्टो पे अगर प्रतिबंध लगाएं तो आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, तो शायद ये बात बहुत ज़्यादा बचकाना होगी। और जब सर्वोच्च न्यायालय में ये सारी बातें रखी जाएंगी तो क्रिप्टो समुदाय की तरफ से ये भी पूछा जाएगा कि क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आतंकवाद को ये जो पैसा है इससे गया है, क्योंकि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अच्छे और बुरे के लिए हो सकता है। ये पूरी तरीके से निर्भर करता है उस व्यक्ति के ऊपर जो उसका इस्तेमाल कर रहा है। पैसे का इस्तेमाल पूजा का सामान खरीदने के लिए भी हो सकता है और पैसे का इस्तेमाल वेपन या शराब खरीदने के लिए भी हो सकता है, तो इसमें पैसा कहीं गलत नहीं है, लेकिन जो इससे चीज़ को खरीद रहा है ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस चीज़ का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अगर एक या दो क्रिप्टो को ही अनुमति मिलती है तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस का बंद होना लाजमी है, क्योंकि मात्र 2 क्रिप्टो के बिहाफ पे या 3 क्रिप्टो के बिहाफ पे एक क्रिप्टो एक्सचेंज को चलाना पूरी तरीके से असंभव हो जाएगा। एक एक्सचेंज को चलाने के लिए बहुत हायर लेवल का पैसा खर्च करना पड़ता है। 24 घंटे सर्विस देने के लिए बड़े बड़े सर्वर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है जो 24 घंटे काम करता है। और ऐसे में अगर 2 या 3 क्रिप्टो को मान्यता दी जाए तो डेफिनेटली भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजेस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये कुछ खबरें हैं जो बाजार के अंदर आ रही हैं। अभी प्राइवेट क्रिप्टो का क्या मतलब है, भारत सरकार प्राइवेट क्रिप्टो किसे कहती है, ये एक बहुत बड़ा पेचीदा मुद्दा है। जब तक सरकार इसके बारे में कुछ ना कहे तब तक लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। क्रिप्टो के ऊपर जो रेगुलेशन आएंगे वो बेहतर ही रेगुलेशन आएंगे। भारत सरकार कोई भी इस तरीके का कदम नहीं उठाएगी जिसकी वजह से जो निवेशक हैं उसका नुकसान हो, या किसी भी तरीके से सरकार के ऊपर कोई फिंगर पॉइंट हो, सरकार के ऊपर कोई बात आए। लेकिन जो समाचार पत्र हैं और जो न्यूज़ चैनल हैं वो लगातार उल्टी सीधी बातें करके बाज़ार के अंदर पैनिक फैला रहे हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टो की जो कीमतें हैं वो भारत में लगातार डाउन जा रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इतना डंप नहीं है, लेकिन भारतीय एक्सचेंजेस के ऊपर जो डंप आ रहा है वो डेफिनेटली इसी वजह से आ रहा है कि ज़्यादातर लोग अपनी क्रिप्टो को बेच के फ़िलहाल निकलना चाहते हैं। और ये सारा पैनिक है आज की डेट में न्यूज़पेपर के द्वारा फैलाया गया या जो हमारे न्यूज़ चैनल है उनके द्वारा फैलाया गया। पूरी जानकारी रखिए, अच्छी जानकारी रखिए और ऐसी जानकारी से दूर रहिए जो फर्ड फैलाती हैं मार्केट के अंदर या गलत तरीके से खबरें बाज़ार के अंदर लेके आती हैं। हम क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल और क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की वेबसाइट के माध्यम और अपने ट्विटर के माध्यम से हमेशा ये कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों के पास सही खबर पहुंचे। अगर आपको खबर अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।